हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी से पुराना टू व्हीलर या कार या कोई दूसरा व्हीकल अगर हम परचेज करते हैं और उसके बाद अगर हम फिर आरसी ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं, यानी कि ओनरशिप है उसको चेंज करवाने के लिए आरटीओ में जाते हैं या आरटीओ में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करते हैं, तो क्या उस टाइम पर इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, इस बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो एक व्यूअर हैं राम कुमार जी उनका नाम है, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि अगर मैं पुरानी एक बाइक है उसको परचेज कर रहा हूं और जो पुराना जो ओनर है उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो क्या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिहाफ पर आरसी ट्रांसफ़र के लिए जाया जा सकता है, या यानी कि जो ओनरशिप है वो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओनरशिप का मतलब है कि जो पुराना ओनर है, अब अगर कोई नया परचेजर उसका बनता है, अगर कोई नया उसका खरीदार बनता है, तो जो नया खरीदार है उसके नाम से ही आरसी बननी चाहिए। यही होती है ओनरशिप, यानी कि आरसी है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। पुराना जो ओनर के नाम से आरसी है, अब वो आरसी नए ओनर के नाम से बननी चाहिए। तो उनका सवाल था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिहाफ पर भी क्या आरसी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो जवाब ये है कि चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो उस व्हीकल का या उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो, दोनों में से कोई भी इंश्योरेंस होना जरूरी है। बिना इनके अगर कोई भी इंश्योरेंस नहीं होगा तो आप आरसी ट्रांसफ़र के लिए नहीं जा सकते। और दोनों में से अगर कोई भी इंश्योरेंस है, चाहे फर्स्ट पार्टी है या थर्ड पार्टी है, तो आप आरसी ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण के ज़रिए से समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर सेलर है और बायर है। सेलर मतलब विक्रेता यानी कि बेचने वाला, और बायर मतलब खरीदार यानी कि खरीदने वाला। अब जो सुरेश है वो सेलर है, यानी कि ये सुरेश है ये बेचने वाला है, और रमेश है वो बायर है यानी कि खरीदने वाला है। अब क्या है, सुरेश के पास, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सुरेश के पास एक बाइक है और रमेश उस बाइक को लेना चाहता है। अब क्या है, रमेश सुरेश से वो बाइक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरेश के पास उस बाइक का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। बिना इंश्योरेंस के रमेश अगर उस बाइक को लेता तो दिक्कत होगी। अब क्या है कि सुरेश के पास उस बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे उस बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो या उस बाइक का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। अब दोनों में से अगर कोई इंश्योरेंस नहीं है तो फिर बाद में दिक्कत होगी, ना आरसी ट्रांसफ़र होगी ना कुछ और होगा। तो मतलब कहने का ये है कि सुरेश के पास एटलीस्ट उस बाइक का इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, तभी वो रमेश के लिए फ़ायदेमंद है खरीदना, और तभी रमेश आरसी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। अब सुरेश के पास इंश्योरेंस है और रमेश उसको ले लेता है। जब रमेश उस बाइक को लेगा तो इन दोनों के बीच में, मतलब जब से सुरेश रमेश के नाम से सेल लेटर बनाएगा कि भैया मैंने तो ये बाइक है रमेश को बेच दी है, तो सेल लेटर बनने के बाद 14 दिन का टाइम पीरियड होता है रमेश को अपने आरटीओ में जाके आरसी अप्लाई करने का ओनरशिप के लिए, कि भैया मुझे आरसी की ओनरशिप है वो चेंज करवानी है, और ये मैंने बाइक ली है, ये इसके सेल लेटर है, ये इसके इंश्योरेंस है, और जो बाकी के पेपर हैं वो भी साथ में लगा के रमेश आरटीओ में जाएगा और अपनी बाइक है वो आरसी ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई करेगा। अब जैसे ही रमेश के नाम से आरसी बनकर आएगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो इंश्योरेंस है वो सुरेश के नाम से है फिर भी। अब क्या है, सुरेश के नाम से आरसी बन के आ गई है, तो रमेश को क्या करना होगा, इंश्योरेंस भी अपने नाम से ट्रांसफ़र करवाना होगा, तब जाके वो बात बिल्कुल सही बनेगी। अगर मान के चलो रमेश के नाम से आरसी तो बन गई है और उन्होंने इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र नहीं करवाया है, इंश्योरेंस सुरेश के नाम से है, और फिर अगर व्हीकल के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, बाइक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसको क्लेम मिलने में फिर दिक्कत आएगी, क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यही है कि जब आरसी बन के रमेश के पास आ जाती है तो रमेश को इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन करके, कस्टमर केयर का नंबर होता है इंश्योरेंस के पेपर पर, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर पर बात करके इंश्योरेंस को भी ट्रांसफ़र करवा लेना जरूरी है। और जब इंश्योरेंस रमेश के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आरसी भी उनके नाम से है, इंश्योरेंस भी उनके नाम से है, और जो बाकी ड्राइविंग के या बाकी जो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रमेश के पास ऑलरेडी मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें। तो ये मेन ये चीज़ है कि जब भी हम पुरानी बाइक, कार या दूसरा व्हीकल खरीदते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र करवाने का भी 14 दिन का टाइम पीरियड होता है। जब से आपके पास आरसी बन के आ जाएगी, आप 14 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करके अपने इंश्योरेंस को अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।
तो यही इन्फॉर्मेशन थी कि हम जब भी पुरानी बाइक, कार या कोई दूसरा व्हीकल खरीदते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। अब मेरे हिसाब से जो हमारे राम कुमार, जो हमारे व्यूवर हैं, अगर उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ, उनके अकॉर्डिंग वीडियो बनाई गई है। और हमारा भी अभी यही से मतलब एक मोटिव रहेगा कि जितने भी कमेंट्स आते हैं, हम कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी व्यूवर के हिसाब से वीडियो बनाएं और अपने हिसाब से जो हमारी वीडियो ऑलरेडी हैं हम उनके हिसाब से भी अपनी वीडियो बनाते रहें, हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे व्यूवर तक पहुँचती रहे। तो अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।